चलिए चलिए तो बार बार हम मारकर वो उठाने चल जाते हैं। चलिए जी, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को। हम पढ़ा देते भाग दो पढ़ाए थे कि नहीं। भाग दो में हम पढ़ाए थे क्या कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ा दिए थे, है कि नहीं। नागरिकता पढ़ाए थे, भाग दो में हम पढ़ाए थे नागरिकता, सिटीजनशिप, है कि नहीं। बताए थे सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से। ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया जी, ब्रिटेन के संविधान से। और सबसे पहले उस पर विवरण कौन दिया था, अरस्तु। कौन दिया था, अरस्तु। ये सब बता चुके थे। 1955 का अधिनियम पर आधारित है, 1986 में पहला संशोधन हुआ, है कि नहीं। आज हम बताएंगे कि नागरिकता मिलता कैसे। हम बताए थे कि नागरिक होने के लिए जैसे आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आप नागरिक, है कि नहीं। आज बताएं, आज समझना है कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, यानी कहने का मतलब कौन कौन सा विधि है जिससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता। माने कैसे हम नागरिकता ले लें। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे देश का भी है, वो नागरिक यहाँ का बनना चाहता है, चाहे जो नागरिक नहीं है वो बनना चाहता है, तो कैसे प्राप्त करेगा, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नागरिकता प्राप्त करने की विधि 5 गो है। कितना है जी, 5 गो। तो ये पहला विधि हो गया, दूसरा विधि, तीसरा विधि, यहाँ पे चौथा विधि और 5वां विधि। कोई दिक्कत, ये 5 गो विधि। अब चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं 5 विधि को। पहला विधि है जन्म के आधार पर। पहला विधि क्या है जी, जन्म के आधार पर। पहला विधि क्या है, जन्म के आधार पर। ये आया था 1986 में। हम बोले थे कि सबसे पहला संशोधन हुआ था 1986 में। तो जन्म के आधार पर जो पहला विधि है कब आया था जी, 1986 में। जन्म के आधार पर मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का जन्म कहाँ हो गया, भारत में। तो हम लोग यहाँ का निवासी नहीं हो गए, यहाँ का ऑटोमेटिक आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बन जाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब जिनका जन्म भारत में हुआ है, या जिनके माता पिता, जैसे जिनके माता पिता का भी, जैसे माता पिता कहेंगे तो वो दूसरे में आ जाएगा। जन्म के आधार पर जिनका जन्म भारत में हुआ तो वह भारत के क्या हो जाएंगे, निवासी हो जाएंगे। जैसे हम लोग कहाँ हैं, भारत के निवासी, क्योंकि हम लोग का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में। तो इसमें समझ गए जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगा, कि जिसका जन्म अगर भारत में हो गया होगा उसका भारत का क्या हो जाएगा, नागरिक। इसमें कोई दिक्कत। दूसरा वंश के आधार पर। दूसरा किस आधार पर जी, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, जैसे वंश के आधार पर कहने का मतलब अगर आपके माता पिता में से कोई एक कहाँ के हो, भारत के हो, तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे सानिया मिर्जा भारत के नागरिक है कि नहीं, तो ओकर लड़का जौन पैदा हुई वो कहाँ का, भारत के नागरिक हो जाएगा नहीं। ओकर बाबूजी पाकिस्तान के नागरिक हैं तो ओकर लड़को पाकिस्तानों का नागरिक हो जाए, यानी दुनिया का नागरिक मिल जाए कि नहीं। जैसे शिखर धवन का लड़का, अरे वंश के आधार पर जैसे शिखर धवन का लड़का है, तो शिखर धवन का लड़का जो है वो यहाँ का भी नागरिक हो जाए, क्योंकि वंश के आधार पर शिखर धवन का लड़का यहाँ का भी नागरिक है, शिखर धवन के चलते, क्योंकि शिखर धवन यहाँ का नागरिक है, तो उसका लड़का भी यहाँ का नागरिक हो जाए कि नहीं। बात समझ रहे हैं। शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के मेहरारू से शादी किया। शिखर धवन कहाँ के मेहरारू से, ऑस्ट्रेलिया, वो अगर छोड़ के चल गई है फिलहाल। कहने का मतलब, लेकिन उसका लड़का रहेगा तो उसके वंश के आधार पर उसको क्या मिल जाएगा, भारत का। तो वंश के आधार पर समझ रहे हैं कि अगर आपके माता पिता में से वंश, जन्म के आधार पर अगर भारत में जन्म हुआ तो हो गया। ये 1900 कितना में आया था, 1992 में। कब आया था, 1992 में, वंश के आधार पर। कोई दिक्कत, ये संशोधन हुआ। देखिए वंश के आधार पर, यानी अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, माता और पिता में से कोई एक भारतीय है, तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगी। बात समझिए, वंश के आधार पर। तीसरा चीज है आपका पंजीकरण। क्या है, पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब समझिए, अगर आप 7 साल लगातार, कितना साल जी, 7 साल लगातार अगर भारत में रहते हैं, 7 साल लगातार, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इथे मिल जाएगा। तो ये राष्ट्रमंडलों को दिया जाता है। ये जो विकसित राष्ट्रमंडल होता है, भारी भारी राष्ट्रमंडल होते हैं, माने देश, उनको दिया जाता है इस विधि द्वारा नागरिकता, पंजीकरण। यानी 7 साल अगर कोई भारी, जैसे अमेरिका कोई लोग है, कोई बिजनेसमैन है, माने कोई आदमी है, वो ये राष्ट्रमंडल का वहाँ पे है, माने बढ़िया आदमी, तो वो यहाँ पे आकर और 7 साल लगातार रहेगा, तो उसको क्या मिल जाएगा, नागरिकता। तो पंजीकरण में कितना साल रहना पड़ता है, 7 साल। वंश के आधार पर माता पिता में से कोई एक आदमी भारत को ही तो नागरिकता मिल जाए। ये जन्म पैदा ले लू, यही जगह हो गई। बात समझ गए। अब देखिए अगला होता है देशीकरण। क्या होता है जी, देशीकरण। देशीकरण का मतलब समझिए, देशीकरण का मतलब होता है कि अगर आप देखिए, देशीकरण का मतलब होता है कि यदि आप किसी एक भाषा में, किसी एक भाषा में
किसी एक भाषा का जानकार है या जानते हैं, जानकार लिख देना है, किसी एक भाषा का जानकार है और भारत में साथ साथ 10 साल रह रहे हैं, क्या रहना है 10 साल, और आप विज्ञान या कला, विज्ञान या कला, विज्ञान या कला का मतलब समझ रहे हैं, जैसे साइंस मतलब वैज्ञानिक भी आप हो सकते हैं, यानी विज्ञान में खूब आपको जानकारी है, कला माने कोई चीज़ बनाने का आपके अंदर अद्भुत कला है और आप 10 साल लगातार भारत में रह जाते हैं और भारत का कोई ना कोई भाषा जानते हैं तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगी। किस हिसाब से? देशीकरण। तो देशीकरण का मतलब समझिए कितना साल रहना पड़ेगा? 10 साल लगातार रहना पड़ेगा और कोई कला उला के बारे में आपको एकदम निपुण होना पड़ेगा, कोई विज्ञान के क्षेत्र में आपको आगे पड़ेगा। तो जैसे अमेरिका में अगर APJ अब्दुल कलाम चाहते तो वैज्ञानिक तो उनको मिल नहीं जाता जी, आराम से मिल जाता, 10 साल वहाँ पर रहते बिताते तो नागरिकता, किसी को दिक्कत। उसका ये पांचवा देखिए अर्जित भूमि। पांचवा क्या होता है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब समझिए, देखिए अर्जित भूमि का मतलब वह भूमि जिसे कोई देश ले लेता है। जैसे हम कहें कि मान लीजिए आप पाकिस्तान के हैं, मान लीजिए आप कहाँ का है? पाकिस्तान का, लेकिन हम कहें कि हम पूरा पाकिस्तान को गोद लेते हैं, पूरे पाकिस्तान को क्या लेते हैं? गोद। अब गोद में लेगा मतलब लेकर खिलावे करने के वो वाला गोद नहीं, कहने का मतलब अपने भारत में मिला लेते हैं, तो वो टोटल वो कहाँ का नागरिक हो जाएगा? भारत का। यानी जैसे सिक्किम 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया कि नहीं, तो सिक्किम के जितने भी लोग होंगे वो डायरेक्टली भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक बन जाए कि नहीं। यानी अर्जित भूमि का मतलब होता है कि अगर कहीं जमीन का टुकड़ा, अगर कोई विदेशी जमीन है वो अगर भारत में मिलाते हैं तो वहाँ का जितने भी लोग होंगे भारतीय नागरिक, उनको नागरिकता क्या कर दी जाएगी? दे दी जाएगी। किस हिसाब से? तो अर्जित भूमि के हिसाब से। किसी को दिक्कत? ये था ओवरऑल नागरिकता प्राप्त करने की 5 गो विधि। अब जैसे आता है, जैसे एक आता है ओवरसीज नागरिकता। क्या आता है? ओवरसीज नागरिकता, अलग अलग है ओवरसीज नागरिकता। देखिए ओवरसीज नागरिकता बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति, लिख दें उद्योगपति, यानी ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है। वह बिना वीजा को भारत आ सकता है, बिना वीजा के क्या हो सकता है? भारत आ सकता है। तो देखिए, तो ये नागरिकता मिल जाएगा ओवरसीज। अब देखिए आपको दिमाग में आता है सर पासपोर्ट का होता है, वीजा का होता है, ये आपको दिमाग में होगा कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दूसरा पेज ले लें, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी आप दूसरा पेज चलिए। एक होता है पासपोर्ट, आप लोग नाम सुनते होंगे पासपोर्ट, और दूसरा होता है वीजा। क्या होता है? वीजा। कोई दिक्कत? एक होता है पासपोर्ट, एक होता है वीजा। तो देखिए अपने देश से बाहर जाने के लिए अनुमति लेते हैं, अनुमति। अपने देश से अगर आप बाहर जाने के लिए अनुमति लेते हैं उसे कहते हैं पासपोर्ट। उसे क्या कहते हैं? पासपोर्ट। अगर अपने देश से आप बाहर किसी देश में कमाने के लिए जाना चाहे, कुछ ही चीज़ के जाने के लिए, तो आप जो अनुमति लीजिए कि सर हम जाते हैं दूसरा देश में हमरा जाए के बाद हमरा को अनुमति दी, तो वो एगो दे देगा, हाँ ला तरह का पास दे देते हैं ना, कहल पास दे दो तब न मेला में घुसब। अरे जाके पास न दिखाते, कहीं ना कहीं घुसने के लिए तो पास दिखाते हैं, तो वही पासपोर्ट। कहीं जाने के लिए आपको अनुमति दिया तो क्या होगा? पासपोर्ट। लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो कहेगा कि चेक कराओ। और अगर मान लीजिए दूसरे देश में आप जाते हैं तो वहाँ पे कहेगा कि ठीक है हम आपको आप अपने पास बुला लेते हैं, तो कहता है कि वीजा लाग गई बा। देखिए पहले लोग एजा पासपोर्ट बनवावेला कि ना, और ओकरा बाद पासपोर्ट बनवा के दे देला वीजा लगावे खातिर, तो ना कहला कि कबो वीजा लाग सकता। तब वीजा लगने का मतलब वो देश तरह, जैसे मान लो हम पासपोर्ट बनवा लेनी, कहाँ के मान लो हम पासपोर्ट बनवा लेनी, अब कोनो देश में हम चाहतनी कि अमेरिका में जाई, कहाँ जाई? अमेरिका में। तो अमेरिका के लगे हम अपन पासपोर्ट के भेजम, माने कोनो एथी के माध्यम से, ब्रोकर के माध्यम से भेजम, और ब्रोकर अमेरिका में भेजी। अमेरिका वजह से क्या करी कि अपना देश में अनुमति खातिर क्या कर दी? वीजा मार दी। क्या मार दी? कि हाँ इनका हम वीजा देता नहीं। तब वीजा पासपोर्ट का मतलब अपने देश से बाहर जाने के लिए अनुमति मांगे, और वीजा का मतलब दूसरे जवना देशों में घुसे के बाद वो देशवा से अनुमति मांगे, उसको कहते हैं वीजा। यानी दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए अनुमति, प्रवेश करने के लिए अनुमति। बात समझ गए जी? पासपोर्ट का मतलब समझ गए? अपना देश से बाहर जाएगा का बनबा? पासपोर्ट। दूसरा देश में घुसेगा का बनबा? वीजा। तो यही से लोग कहला पासपोर्ट बनवाला तो कहला अभी वीजा नहीं खाई। वीजा का मतलब समझ गए कि वहाँ का आप अनुमति दे दिएगा, ठीक है आप मेरे देश में आ सकते हैं। बात समझ गए जी? वीजा का मतलब हाँ वही वीजा लाग गई, इसका मतलब यही हुआ। तो वीजा का मतलब समझ गए कि अगर किसी देश में जाना चाहते हो, उद्देश्य आपको अनुमति अपने देश में आने के दे दिया तो वो हो गया वीजा, और आप अपने देश से दूसरे माने कहीं जाना चाहते हैं अपने देश से अनुमति तो वो क्या होगा? पासपोर्ट। इसमें किसी को दिक्कत? तो आज इतना रहने देते हैं, कल हम पढ़ेंगे।
हमें देखिए इसके पीछे हम क्या पढ़े कि थोड़ा सा एक बार बैक देख लेते हैं, क्या है पहले देख लेते हैं। पहले क्या पढ़े हम पढ़े कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। तो नागरिकता प्राप्त करने के कितना विधि है? 5 गो विधि। पहला, जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर, माई बाबूजी में से केहू एक आदमी हो तो यही हो जाइबो। पंजीकरण, 7 साल तारा भारत में रह के चाहिए, राष्ट्रमंडलों को दिया जाता है कि नहीं। उसके बाद चौथा देशीकरण, यानी अगर 10 साल अगर किसी कला वाला विज्ञान के क्षेत्र में आप निपुण हैं तो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। और 5वां बताए हैं अर्जित भूमि। अर्जित भूमि कहने का मतलब कि अगर आप अर्जित भूमि का मतलब समझ रहे कि अगर आप कोई देश का टुकड़ा आपके अंदर मिल जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो अर्जित भूमि है, वहाँ आपके जितने लोग रहेंगे उनको क्या कर दी जाएगी, नागरिकता दे दीजिएगा। तो इसमें किसी को दिक्कत। तो ये था नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। एक बताए थे ओवरसीज नागरिकता। तो ओवरसीज नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है, ये बिना वीजा के कहाँ भारत में प्रवेश कर सकते हैं, किसी को दिक्कत, जिनको मिल जाता है ये वीजा, ये सब बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है। आगे एक होता है, आगे हम इसके बाद लेक्चर में पढ़ाएंगे एनआरआई के बारे में, सीएए के बारे में, एनआरसी के बारे में, एनपीआर के बारे में, ये सब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना नोट करिए, चलिए।